तो नमस्कार। आज का तारीख है 14 जनवरी 2025 और समय हो रहा है करीब 4:25 शाम के। और आज है मंगलवार का दिन। तो यहाँ पे निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे बुलिश तभी होंगे, यानी कॉल तभी एक्टिवेट होगा जब इस रेंज को पार करेगा। 23,260 के रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, नीचे भी गैप छोड़ दिया है और ऊपर भी गैप छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों का पैसा यहाँ पे गलाएगा, ठीक है। और ये 2 दिन तक ऐसे ही करेगा, यानी आज और कल। हो सकता है कि पहले नीचे का गैप फिल कर दे और फिर नीचे ही जाए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बुलिश कब होना है? जब ये 23,260 को क्रॉस करेगा, तब फिर अगला टारगेट आएगा 23,390। मैंने आपको बताया है कि 390 जो है वो मेन रेजिस्टेंस है। एक बार उसको छूने जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे गैप है। और फिर वहाँ से जो गिरेगा, अभी गिरावट थमी नहीं है इसकी, ठीक है। अभी क्या है, गिरावट थमी नहीं है। अभी ये यहाँ पे टाइम पास करेगा इस लेवल पे, क्योंकि इसको अल्टीमेट आना है 21,950 और 21,950 इसको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तभी यहाँ से फिर हम देखेंगे कि वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है आपको तभी बुलिश होना है जब 260 को क्रॉस करे, तो सिर्फ 390 तक आप प्ले करना बस। फिर 390 के बाद देखेंगे कि क्या ये ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो 390 का है, और नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बड़ा करके देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लेवल। अब इसका सपोर्ट आ गया है 23,000। तो जब तक आपको प्ले नहीं करना है, जो ऑप्शंस प्लेयर हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको एक्टिवेट नहीं होना है, जब 23,000 को ब्रेक करेगा तो पुट एक्टिव हो जाएगा, और जब 23,260 को क्रॉस करेगा तो कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। और कब तक होगा? 390 तक होगा बस। 390 पे आप काट लेना, क्योंकि ऊपर का गैप भर देगा। अब 390 के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या वो 390 को क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस में। 2 दिन कंटिन्यू क्लोजिंग बेसिस में, 2 दिन कंटिन्यू हमको 390 के ऊपर उसकी क्लोजिंग चाहिए, तभी फिर हम जा सकते हैं अगेन ऊपर 23,500 के लिए। इसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आज भी इसने सिर्फ प्रीमियम खाने का काम किया है, ठीक है। मैं आपको आज सिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बायर्स को, यानी जो कॉल पुट लेते हैं, चाहे आप कॉल में बाय करो या पुट में बाय करो, इनको सिर्फ 1 दिन ही देता है कमाने के लिए। बाकी सब सेलर लोग कमाते हैं, यानी कॉल और पुट को सेल करके ये कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा गलेगा, जो गलेगा तो ये सेलर कमाते हैं। तो बायर्स को सिर्फ एक ही बार मिलता है, और उस एक बार कब आएगा ये मैं नहीं बता सकता।
या फिर हम जो डेली बेसिस में जो खेलते हैं ऑप्शंस में वही कमा पाते हैं। जैसा कि आपने देखा मंडे को बहुत शानदार दिया इसने, अब ये 2 दिन ब्रेक कर देगा, यानी 2 दिन सेलर को देगा, यानी पूरे 4 दिन अब सेलर के लिए है। अब इस बीच में आपको 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट कमाना है तो आप घुस सकते हो, वरना मैं तो खेलता नहीं हूँ। मैं सिर्फ मंडे को खेल लिया, एक बार दे दिया हफ्ते में, बस अब मैं वेट एंड वॉच करूँगा। वेट एंड वॉच तब करूँगा अगर इसको ऊपर जाना है तो 23,390 को ब्रेक करना चाहिए, तब मैं बुलिश साइड में बैठूँगा। अब 23,000 को ब्रेक करता है तो फिर से मैं बेरिश हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये कहने का मेरा यहाँ पे सेंस था। आप जो कॉल पुट में जो एक्चुअली प्ले कैसा करना है ये आपको मालूम होनी चाहिए, तो मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पे प्ले करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो सिर्फ आपको एक ही बार देगा। बायर्स को सिर्फ एक ही बार पैसा फाड़ के देता है, बाकी 4 दिन सेलर ही कमाते हैं। समझ रहे हो बात को? नोट कर लेना दोस्तों और इसको वॉच कर लेना आप, और फिर वॉच करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना कि क्या ये होता है या नहीं होता है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस कहता है ऐसे ही। अब आप एक बार वॉच करना, फिर समझ जाओगे पूरा कॉल और पुट खेलने का जो तरीका है आपका वो पूरा चेंज हो जाएगा। अगर और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आइए मेरे क्लास में।